जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube क्लास में। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट नंबर 14 जो आज हुआ है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। उससे पहले आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ है, तो मैथ को आप लोग खुद बना लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। तो 1 में क्या है, संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित हैं। और 3 में संसदीय विशेषाधिकार को संहिताबद्ध नहीं किया गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, सही कथनों का चयन करें। 1 में एक समबाहु का प्रत्येक ब्रह्मकोण 40 डिग्री है। इस बहुभुज को भुजाओं की संख्या 9 है। और 2 में दिया हुआ है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 10 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 4 नंबर प्रश्न देखिए मिलान करने वाला है। सूची 1 में क्या है, सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में क्या है, खगोलीय पिंड है। सूची 2 में है विवरण या विशेषता है। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए धूमकेतु ये हो जाएगा 3 में। गैस एवं धूल से बने बर्फीले पिंड जिनकी लंबी पूंछ होती है। चलिए अब बी हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। ये हो जाएगा 1 में। क्या है, 1 में क्या है, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले चट्टाने पिंड। और बाकी अब जो सी बच गया है ये 2 में होगा। अंतरिक्ष में घूमने वाले धूल और लंबे के टुकड़े। चलिए आप लोग से प्लीज़ निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 5 नंबर प्रश्न देखिए अभिकथन है और कारण है। अभिकथन में क्या है, कालीबंगन से प्राप्त खेत के प्रमाण हड़प्पा कृषि में बहुफलीय प्रणाली का संकेत देते हैं। और कारण आर में है, वहाँ हल की रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कथन 2 है। कथन 1 में क्या है, वर्ष 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुडर्स नामक संस्था पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में विश्व बैंक का गठन हुआ। कथन 2 में विश्व बैंक का गठन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम कराना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। किसी ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए सामान्यतः किस जानकारी की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, ईमेल पता और पासपोर्ट। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 सत्य है। 1 और 3 सत्य थे। 1 में क्या है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। 3 में है, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, बिल्कुल सही है। चलिए 1 और 3 सही है, बाकी 2 जो है सो गलत है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही कथन चुनने बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल एक सही है। केवल 1 में क्या,
पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 10 नंबर प्रश्न देखिए। ये 10 नंबर प्रश्न जो है सो मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग खुद बना लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पंच प्रयागों को उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे के क्रम में सजाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ऊपर से नीचे की ओर सजाइए, उत्तर से दक्षिण। तो पहले विष्णु प्रयाग हो जाएगा, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या है, बताइए राष्ट्रमंडल खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो। इसमें कोई सत्य नहीं, सब गलत है, तो इसको देखने से कोई फायदा ही नहीं है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा उपयुक्त में से किसमें श्वसन के लिए गिल क्लोम नहीं होते हैं। श्वसन के लिए गिल क्लोम नहीं होते हैं। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 2 और 3। सही उत्तर क्या जाएगा, 2 और 3, 2 और 3, व्हेल और डॉल्फिन। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, तो ये देखिए मैथ है, तो मैथ को आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ये 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2। 1 में क्या, भारत शासन अधिनियम 1935 और 2 में क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, शॉर्ट सेलिंग शब्द अक्सर समाचार पत्रों में देखने को मिलता है, यह किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेयर बाजार। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरणें। 18 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रामीण परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमि सुधार मध्यस्थ उन्मूलन। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। मैथ है तो मैथ को आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से बोरैक्स का सही संगठन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम, बोरेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्राप्त विशेषाधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनके द्वारा किए गए व्यक्तित्व कार्यों के संबंध में उनके कार्यकाल के दौरान दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त में से गलत कथन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। 2 और 3 गलत है। देखिए 2 में क्या है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित बीरबल था। 3 में है उस्ताद मंसूर शवाबलन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। 2 और 3 गलत है, 1 सही है। देखिए एक जो है सही है। 1 में क्या है, अकबर की शासन प्रणाली को प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी, बिल्कुल सही है। और इसमें लेकिन बोल रहा था कौन सा गलत है, तो 2 और 3 गलत है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में स्वराज पार्टी का गठन का श्रेय किसे दिया जाता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण सिंह हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा, मैथ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सुमेलित है। चुंबकीय प्रेरण सदिश बिल्कुल सही है, बहुत सुमेलित है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पद्म विभूषण विजेता है और संबंधित है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी वंजे, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी एक कुमारुद्दीन रजनीकांत लखिया कला से बिल्कुल सही है। एम.टी. वासुदेवन नायर साहित्य बिल्कुल सही है। जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामले बिल्कुल सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 तीनों सत्य है। तो एक में क्या है, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। 2 में भारत को देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। चलिए 3 नंबर में देखिए क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 45 मिनट और उत्तरी अक्षांश में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसमें 1, 2 तीनों सही है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल एक में है। इसमें बोला कौन सा सही नहीं है, तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। चलिए तो पटेल ने नहीं किए थे, कौन किए थे आप लोग बताइए इसका आंसर आप लोग, तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कौन की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। 2 और 3 सही है। 2 में क्या है, 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, बिल्कुल सही है। नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। 2 और 3 बिल्कुल सही है। चलिए 29 नंबर प्रश्न आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30। आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, सूची कथन 1 है, कथन कारण आर है। कथन 1 में क्या है, ओजोन जल की सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण आर है, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, फॉयंस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। चलिए अगला 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 32 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में राज है, सूची 2 में मंदिर है। चलिए मिलान करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा सूर्य मंदिर। गुजरात में कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर है। गोवा में कौन सा मंदिर है, तो है मंगेशी मंदिर है। पश्चिम बंगाल में कौन सी मंदिर है, चलिए बताइए, तो ये है विष्णुपुर मंदिर। कर्नाटक में कौन से मंदिर है, तो विट्ठल मंदिर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग से प्लीज़ निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिनमें गांधी जी भी सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, FG
सलाई, FG सलाई। चलिए 34 नंबर प्रश्न आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सूची 1 और सूची 2 है। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेसिंग सोडा हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और कास्टिक सोडा हो जाएगा, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड और नीला थोथा हो जाएगा। नीला थोथा किस में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा कॉपर सल्फेट, हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए 36 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के सही कालानुक्रम की पहचान करें। चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 37 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में गठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजामाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा निजामाबाद हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के तटीय क्षेत्रों में समकालीन जलवायु पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र का प्रभाव एवं लंबी तटरेखा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन चुनने बोल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक इसमें जो है गलत है। एक में क्या है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाई थी, जो सेना चांदी एवं तांबा का मिश्र धातु थी। ये जो है सो बिल्कुल गलत है। 2 और 3 सही है। जहांगीर का शासनकाल में नूरजहां गुट का प्रभाव हुआ था, बिल्कुल सही है। तुजुक ए जहांगीर जहांगीर की आत्मकथा थी, बिल्कुल सही है। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इकतालीस नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि एक सरल लोलक या पेडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो उसकी समय अवधि क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ेगी। 42 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35। 43 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा, जमदानी एक प्रकार का वारिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलमल। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 44 नंबर, सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में शासक, सूची 2 में क्या है, राजवंश। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र वर्मन हो जाएगा, पल्लव। अकंडुगोन हो जाएगा, 4 में हो जाएगा पांड्य। अमोध वर्ष हो जाएगा, अमोद वर्ष प्रथम, ये हो जाएगा 1 में राष्ट्रकूट में। राज प्रथम, ये हो जाएगा चोल में। चलिए यहाँ वीडियो पॉज करके आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक हम बोलते रहेंगे, सॉरी। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य में एफ्लाटोनिक्स खाद्य विशेषज्ञता द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है। बताइए, एफ्लाटोक्सिन खाद्य विशेषज्ञता द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है। बताइए, विषाक्तता। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, चलिए बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत। 46 नंबर प्रश्न देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 38वीं समांतरण रेखा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही संयुक्त सेनाभ्यास संबोधित है। इसमें बोल रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
डस्ट लीक भारत यूएई, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बाकी एक देखिए क्या है, नर्मेडिक एलिफेंटा भारत मंगोलिया बिल्कुल सही है। खंजर भारत किर्गिस्तान बिल्कुल सही है। धर्म गर्जन भारत जापान बिल्कुल सही है। इसमें भी जो है सही नहीं था सिर्फ। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए एक में क्या है, हटाने का प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों तथा राज्यसभा के 100 सदस्यों से हस्ताक्षर होना चाहिए। चलिए 2 में देखिए क्या है, 2 में है प्रस्ताव को संसद की विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। 3 में है पद से हटाने का आधार सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता का होना अनिवार्य है। चलिए बताइए इनमें बोल रहा कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3, सिर्फ 2 और 3 सही है। एक जो आप लोग पढ़े हैं वो गलत है, 2 और 3 सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 50 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो इसका सही, इसमें बोला कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। केवल एक में क्या है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 51 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 है। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर तथा बाघ ये हो जाएगा। 3 में दूसरे जंतु को खाते हैं, शाकाहारी ये हो जाएगा। 4 में पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, और ये ऑप्शन नंबर सी है पालक फूलगोभी। 1 में सब्जियां, दूध पनीर घी ये हो जाएगा। 2 सभी जंतु उत्पादक है, सभी जंतु उत्पाद है। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह अपने व्यक्तिगत धर्म के मामले में उदार प्रकृति का था। डी जो है सो सही नहीं है, डी सही नहीं है, बाकी ए बी सी सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 53 नंबर प्रश्न क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 115 डिग्री। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिए, परिस्थितिकी पदछाप की मापन इकाई क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमंडलीय हेक्टेयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमंडलीय हेक्टेयर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखिए, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 56 नंबर प्रश्न, मानव विकास सूचकांक की सूचकांक या आयाम नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिजली। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 57 नंबर प्रश्न देखिए, तिलपत की लड़ाई कब हुई थी। तिलपत की लड़ाई कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1670 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्या हो जाएगा, 1670 ईस्वी में। 58 नंबर प्रश्न देखिए, सत्य विकल्प का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। केवल एक जो है सत्य है। केवल एक में क्या है, 2 पाइप एक टंकी का क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा एक निकासी पाइप टंकी को गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तो तीनों पाइप एक करके खाली टंकी को 15 मिनट में भर देते हैं। टंकी का धारिता 120 गैलन है। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा केवल एक में क्या, ध्वनि तरंगे, भूकंप तरंगे आदि यांत्रिक तरंगे का उदाहरण है। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 सही है। 2 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली बार केशवानंद भारती 1973 मामला में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 3 में है अनुच्छेद 368 के तहत संसद किसी संविधान संशोधन की शक्ति मूल ढांचा को नष्ट करने तक विस्तारित नहीं है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 61 नंबर प्रश्न देश है और राजधानी है। इसे बोल रहा कौन सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 सुमेलित है। लिचटेन बादुज बिल्कुल सही है, बाकी ये दोनों सही है, गलत है। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए। कालाजार रोग का रोगाणु निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेशमानिया। 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 64 नंबर प्रश्न देखिए। पर्वतीय वर्षा के संबंध में वृक्ष छाया क्षेत्र का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्वत का वह ढाल जहाँ हवाएं नीचे उतरती है और शुक्ल रहती है। चलिए 65 नंबर प्रश्न देखिए। हिंद स्वराज में मशीनों के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे बोल रहा सही कथन को चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक में क्या है, गांधी जी मशीनों के प्रति पागलपन के विरोधी थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 66 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 1 में तांत्रिक ऊतक की कोशिकाओं को तांत्रिक कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है, और 2 में तंत्रिका रेशा में गुजरने वाली संवेदना को तांत्रिक संपदन कहते हैं। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए 67 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन मैथ नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता अनिवार्य रूप से समाप्त किया जा सकता है यदि वह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 तीनों हो जाएगा। 1 में हो जाएगा उसने पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में 2 वर्ष की कैद काटी हो तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 2 में है वह सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत में से बाहर रह रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 3 में है उसे नागरिकता प्राप्त करने में धोखाधड़ी का प्रयोग किया हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चलिए 68वां प्रश्न देखती है। राष्ट्रीय आय की गणना के किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 तीनों। 1 2 तीनों। 1 में क्या है, आय विधि, 2 में है व्यय विधि, 3 में है उत्पादन विधि। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 69 नंबर प्रश्न है तो इसको मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 3 में, बी हो जाएगा 1 में, सी हो जाएगा 4 में, डी हो जाएगा 2 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए 70 नंबर प्रश्न मैथ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1500 रुपया। 71 नंबर प्रश्न देखिए। जैन धर्म के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। 1 में क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। 2 में इसमें धर्मोपदेश, प्रकृति भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में चरखे को किस वर्ष की जगह दी गई थी। बताइए किस वर्ष जगह दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1931 में। 73 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 14। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 74 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। केवल 2 में क्या है, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों का संवेदनशीलता की माप है। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। 75 नंबर प्रश्न देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग खुद बना लीजिएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अभ्यारण्य है और स्थान है। इसे बोल रहा है गलत युग्म का चयन कीजिए, इसमें कौन सा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखिए इसका हो जाएगा बडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा, ये बिल्कुल गलत है। ये जो है सो बिल्कुल गलत है। यहाँ कहाँ है, दरभंगा में नहीं, ये वैशाली में है। अब भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में बिल्कुल सही है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में बिल्कुल सही है। नांगीबाद पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है, बिल्कुल सही है। 77 नंबर प्रश्न देखिए, सुल्ताना का स्वप्न नामक उल्लेखनीय कहानी की लेखिका कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं इधर। इसका सही उत्तर इसमें बोल रहा कौन सा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 3। इसमें जो है केवल 3 सही है। कहाँ है, इसमें केवल 3 सही है। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, केवल 3 सही है, बाकी 1 और 2 गलत है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 79 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ा ग्लेशियर लेम्बर्ट ग्लेशियर किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंटार्कटिका। 80 नंबर प्रश्न देखिए, संसद में बजट पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4 फिर 3 हो जाएगा। 1 में है बजट की प्रस्तुति, 2 में है विभागीय समितियों द्वारा जांच, उसके बाद हो जाएगा विनियोग विधेयक का पारित होना, उसके बाद हो जाएगा वित्तीय विधेयक का पारित होना। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना। सूची 1 में क्या है, संधियाँ, सूची 2 में क्या है, संधि पक्ष है। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरत की संधि, सूरत की संधि पक्षी संधि पक्ष हो जाएगा 3 में हो जाएगा। क्या होगा, रघुनाथ राव तथा अंग्रेज के बीच। देवगांव की संधि ये हो जाएगा 4 में, भोसले तथा अंग्रेज के बीच। राजपूत घाट संधि ये हो जाएगा 1 में, होलकर व अंग्रेज के बीच। मेरे को पुनः की संधि हो जाएगा 2 में हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए,
82 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, रुधिर एवं कलिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, कितने कथन असत्य है। तो इसका बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दो जो इसमें गलत है। कौन क्या है, रुधिर में प्रोटीन्स की मात्रा अल्प होती है जबकि लसिका में प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है, ये गलत है। एक सही है। एक में देखिए क्या है, रुधिर गहरे लाल रंग का तरल उत्तक है जबकि लसिका रंगहीन तरल उत्तक है, तो ये एक सही है, 3 सही है। 3 में क्या है, रुधिर में आरबीसी अनुपस्थित होती है जब लसिका में आरबीसी उपस्थित होती है। चलिए 1 और 2 सही है, और इसमें 2 जो है ऐसा गलत है। इसमें असत कथन चुनने बोल रहा था, तो 2 इसमें गलत है। चलिए अगला 84 नंबर प्रश्न देखिए, व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना। चलिए 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, लेटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। 1 में क्या है, यह मिट्टी उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहाँ उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। 2 में इस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया के कारण सिलिका एवं चूने की कमी हो जाती है। चलिए 86 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अमरबेल है कुष्ठकुटा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण तना परजीवी। 87 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। 88 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जल विद्युत केंद्र है और राज्य यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसे बोल रहा कौन सा सही सुमिलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टनकपुर उत्तराखंड बिल्कुल सही है, बाकी बी सी डी गलत है। चलिए 89 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। पंचायती राज समितियां हैं और गठन वर्ष है, इसमें बोल रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवी के राव समिति 1986। ये बिल्कुल गलत है, ये सुमिलित नहीं है, ये सुमिलित नहीं है। बाकी देखिए बी सी और डी, ए बी और डी सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 90 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं और 5वें अक्षर में कौन सा होगा। चलिए रीजनिंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओ। 91 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक में अगर पदार्थ के कण स्थित अवस्था में होते हैं अर्थात उसमें कोई भी गति ऊर्जा नहीं होती है। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखिए, 92 नंबर प्रश्न क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 से ज़्यादा। 93 नंबर प्रश्न देखिए, वे बॉन्ड जो विदेश में निकल जाते हैं और उसके माध्यम से भारतीय रुपयों में ऋण उधार लिया जाता है क्या कहलाता है। वे बॉन्ड जो विदेश में निकाले जाते हैं और उनके माध्यम से भारतीय रुपयों में ऋण उधार लिया जाता है क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या कहलाते हैं, चलिए बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर सी मसाला बॉन्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, मसाला बॉन्ड कहलाता है। 94 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बिहार में कार्मिक मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं कूट का सहायता से सही उत्तर चुनिए।
कथन एक है कारण आर है। कथन एक में क्या है, यह योजना अंतर्गत 12वीं उत्कीर्ण युवाओं को इंटर्नशिप राशि 4,000 दी जाएगी। कारण आर है, इस योजना का लाभ 18 से 25 वर्ष की आयु समूह वाले युवाओं को प्राप्त होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सही है परंतु आर गलत है। इसमें ए जो है सही है और आर जो है सो गलत है। चलिए 95 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा। 95 नंबर प्रश्न देखिए, कथन ए है कारण आर है। कथन ए में क्या है, नवंबर 1856 में विविध संथाल परगना जिले की स्थापना की गई है। कारण आर में संथाल विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए एशली एडन को प्रथम जिलाधीश नियुक्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का पहला लोक अदालत शिविर 1982 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूनागढ़ गुजरात। 97 नंबर प्रश्न देखिए, विषम संख्या का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 383। 98 नंबर प्रश्न देखिए, दिल्ली की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किस दार्शनिक ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमैनुअल कांट। 99 नंबर प्रश्न देखिए कौन सा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। एक में क्या है, किसी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उनके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन और यह आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आखिरी क्वेश्चन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो है वैद्यनाथ मिश्र। चलिए अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।